अगला था पाई चार्ट। ठीक, ये आपकी DI थी, ये अलग अलग। तो कल मैंने आपको टेबल पर बातें करी और ये क्वेश्चन भी समझाया कि क्वेश्चन फिक्स हैं। या तो वो आपसे पूछ लेगा एवरेज, औसत निकालवा देगा, या पूछेगा वो रेशियो, अनुपात पूछ लेगा, या फिर पूछेगा वो परसेंटेज, या पूछेगा वो क्या ऐड भी कर सकता है, जोड़, और एक हो सकता है डिफरेंट। ये आपके 4-5 क्वेश्चन हैं जो हर कैसी भी DI हो, चाहे टेबल की हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे बार ग्राफ हो, क्वेश्चन उसके यही आएंगे। एवरेज निकलवाएगा, रेशियो अनुपात निकलवाएगा, परसेंटेज पूछ सकता है, जुड़वा सकता है, और अंतर पूछ सकता है। ठीक, तो कल हमने पढ़ी थी टेबल और आज पढ़ेंगे हम बार ग्राफ। सेकंड डालो, बार ग्राफ। बार ग्राफ, बार ग्राफ क्या होता है दीपेश? बार ग्राफ क्या होता है? ये क्या है? ऐसे तो बनाएंगे ना, उसको कैसे बनाओगे आप? हाँ आप उसे कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना? हाँ, मैं बना के दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा अच्छा, कैसे अच्छा। करना है। चलो ठीक है। यानी कि आपने तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन जब हम पढ़ते थे 9th और 10th में, तो मैथ पढ़ते, और मैथ में आते थे रेखाएं, एडवांस मैथ जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या अलग से टॉपिक था ग्राफ वाला। तो पहले क्या करते, 2 रुपये की, 5 रुपये की एक ग्राफ की किताब आती, जैसे आपकी रफ है ना जी, ऐसे ग्राफ की रफ थी वो। तो उसमें क्या वो ग्राफ करवाता हो। तो जैसे उसमें क्या करते, ऐसे लाइनिंग थी, यहाँ पर जैसे सन लिख देगा, सन, इधर वर्ष, औसत लिख देगा इधर लाखों में। ठीक, जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये क्या है लाखों में, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ऐसे यहाँ पर सन की बात करें, सन 1995, 96, 97, 98, ये नीचे वर्ष हो गई। तो वो क्या करता है, जैसे इसकी बात करूँ मैं, तो वो आपसे पाई चार्ट बनवाएगा वो। ठीक, कि सन 1995 में कितनी जनसंख्या है, 2 लाख। ठीक, 96 में कितनी हो जाएगी, ये 2 और 3 के बीच में, तो ये कितनी हो गई, 2.5 लाख हो गई। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही 97 में कितनी हो जाएगी, ये 4 पर आ गई, 4 लाख हो गया। यानी इस तरह से आपने जो डायग्राम देखेंगे ये कहलाता है क्या, बार ग्राफ। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन रहेंगे, इसको देख देख के आपको आंसर देना है। कल का थोड़ा सा मैथ का था वो, तो इसलिए पढ़ा नहीं वो। इसमें तो क्या बहुत ही लैंग्वेज ने सवाल ही टफ थे वो। समझ नहीं आया तो जो बोलना चाहे तो वही समझ नहीं आ रहा, सॉल्व कैसे करेंगे वो बात है। अच्छा, अब इस आज आ जाएंगे समझो। ठीक, अब इसमें क्या, ये ग्राफ, अब मैं जैसे बोलूँ सन 1995 में टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 95 ये रहा आपका, कितनी है, 2 लाख। आंसर लिख दो, यानी देख देख के आंसर देना है। दे सकते हो ना? तो पेन को भी निकालो, क्वेश्चन लिखो फर्स्ट। पहला लिखो, पाई चार्ट बनाओ, दोबारा आओ।
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। दो विभिन्न संस्थानों में संस्थान बी में प्रवेश के लिए वर्ष 2002 में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार और संस्थान ए में प्रवेश के लिए वर्ष 2006 में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार के बीच अनुपात क्या था? पहला सवाल। देखो ये जो है आपके किस में, हजारों में, संख्या किस में है ये? ठीक, अब इसको समझो पहले क्या है। ये आपके पास बार ग्राफ और इसको हिंदी में बोलते हैं दंड आरेख। दंड आरेख यानी डंडों के आरेख। ठीक, अब देखो सवाल पर ध्यान दो। ये आपके क्या है, हजारों में संख्या है। ये आपके नीचे क्या है, सन, वर्ष। मैंने सवाल लिया है संस्थान है 2। इधर देखो इंडिकेट क्या करो, इस तरह से जो बार है आपकी ए को व्यक्त करेंगे और ये वाली बी को व्यक्त करेगी। तो मैंने बोला है संस्थान बी में प्रवेश के लिए वर्ष 2002 में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार और संस्थान ए में प्रवेश के लिए वर्ष 2006 में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार के बीच अनुपात क्या है। यानी बोल क्या रहा है, संस्थान बी और संस्थान ए में 2002 और 2006 के मध्य जो उम्मीदवार हैं उत्तीर्ण वाले, उनका अनुपात निकालना है। तो मुझे बताओ संस्थान बी कौन सा है, ये वाला। बरस कौन सी है, 2 वाली ये। तो ये वाली ग्राफ है, ये कितनी है, 3 और 4 के बीच में 3.5। लिख दूँ नीचे 3.5, 3.5 अनुपात। अब संस्थान ए ये वाला वर्ष कौन से पूछ रहा है, 2006, ये आपका रहा। अब ए वाला कौन सा है, ऊपर वाला, ये वाला,
ये कितने का है ये 4.5, 4.5 का निकाल दो। चार का अनुपात निकालो कितना आएगा। हम्म 2002 अनुपात 2006। ये आपका 2002 का किस में है, बी का है, और 2006 किसका है, ए। तो ये 3.5 हो गया अनुपात 4। इसको हम सॉल्व करेंगे 3/4 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको हटाऊंगा 0 नीचे बढ़ जाएगी। 5 7 35 5/40। तो ये आ जाएगा 7/8। नोट कर दो। दीपेश समझ में आया? यानी कि इस ग्राफ को देख कर पहला सवाल लिया है मैंने। यदि किसी संस्थान बी में प्रवेश के लिए वर्ष कौन सी हैं, 2002 ये वाला। बी संस्थान कौन सा है, ये वाला खाली वाला, यानी ये वाला। तो ये 3 और 4 के बीच में 3.5 हो गया, ये हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, संस्थान ए आपका ये रहा। प्रवेश के लिए वर्ष 2006 में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार। अब संस्थान ए का 2006, संस्थान ए कौन सा है, ऊपर वाला 2006 का ये रहा। ये कितने पर है, 4 पर है। ये 4 आ गया, 2006 ए का 4। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 3.5 अनुपात 4। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 0 बढ़ जाएगी। 7×35 5/40। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/8। एक और निकालो। सभी वर्षों में आ रहा है, दोबारा आ गया। अगला सवाल, सभी वर्षों में संस्थान बी में, यानी अब क्या करना है, जो संस्थान बी है आपके सभी वर्ष से आ जाएंगे इसमें। सभी वर्षों में संस्थान बी में प्रवेश हेतु सभी वर्षों में संस्थान बी में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की लगभग औसत संख्या कितनी थी? संस्थान बी है, बी। निकालो, देखो सवाल समझो क्या बोल रहा है जी। 2005 से 2007 में सेम है क्या? 2005 2005 से 2007 और
मतलब सही हो गया। ये वाला तीन और से नहीं गए। नहीं, अलग थोड़ा सा अंतर है। जैसे ये 5 वाला है ना, ये है आपका फिक्स 5 का है, 2006 का है, 5.5 का है और 7 का है आपका 6 के आसपास। ठीक, पहले सवाल समझो क्या कह रहा है। सभी वर्षों में संस्थान बी, संस्थान कौन सा है आपका? बी वाला। ठीक, बी वाला संस्थान कौन से हैं? ये वाले खाली वाले, ये वाले। ठीक, अब इसमें बोल क्या रहा है? प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की लगभग औसत संख्या क्या होगी? यानी कि जो खाली हैं इनकी औसत संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं एवरेज निकालेंगे, तो सबका क्या करेंगे? जो दे रखा है वो, और अपॉन कितनी बार? 6 लग जाएगा। तो मुझे बताओ सन 2002 में ये कहाँ पर है? 3 और 4 के मध्य में, 3.5 हो गया, 3.5 प्लस। अब देखो अगला है 2003 का, ये 4 के फिक्स, ये 4 हो गया प्लस। अब अगला कौन सा है? 4 का, ये आपका 4.5 का होगा। कितना आएगा देखो, ये भी 4 का ही है। ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आएगा। बताऊंगा ना भी क्या है। ये भी आपका 4 का होगा, वो तो लिखा हुआ आएगा ना, गलत कैसे होगा? और ये तो बोर्ड पर थोड़े आगे ऊपर चल रहे हैं, ये बहुत है ना कि इन चिटे को बिल्कुल नाप नाप के लिख दो। 4 कर दिया ना फिक्स है। ठीक, हाँ। अगला है आपका 2002 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का, 5 का। 5 का कौन सा है? ये आपका 5.5 का, 5 है सर। 2005 का, ये थोड़ा सा ऊपर है। ठीक, अगला है आपका 2006 का है आपका 5 का। ठीक, और लास्ट का है आपका 6 का। अब निकाल दो, औसत पूछा है, टोटल कितना आ रहा है? 6 का भाग दे दो। 3.5 और 4 कितने हो गए? 7.5 और 4 11, 12 और 5 17, 17.5 और 5 26.5, 26 और 6 28, 28 आएगा। संख्या किस में? हज़ारों में, तो 28,000 हो जाएगी अपॉन 6। कितना आया? 6650। हाँ भाई, कितना आ रहा है? निकाल के बताओ। रिस्का कितना आ रहा है? सॉल्व करे कितना आ रहा है? सॉल्व करे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ सही है, सही डायरेक्शन में चल रही है, भाग देना है और क्या करना है। कितना आ रहा है टीना? 7 आएगा, 6 आएगा? 4 6 6 6। ठीक, ये आ जाएगा आपका 4 6 6 6। ठीक, आयो।
अगला लिखो सवाल। आगे अगला सवाल। ये चीज़ समझ में आई क्या? ये वाले समझ में आ गए। 3.5 ठीक। आ गया ना? ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो। दोनों संस्थानों में मिलकर प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की दूसरी सर्वाधिक कुल संख्या किस बरस थी? देखो सवाल समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिया है दोनों संस्थानों में, संस्थान कौन कौन से हैं? ए और बी। ए को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस तरह से, ये चल रहे हैं जो, और बी कौन सा है? खाली वाले। ठीक। तो ये बोला इसने दोनों संस्थानों में मिलकर प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की दूसरी सर्वाधिक कुल संख्या किस वर्ष में थी? ये कह रहा है आपने इसको बार ग्राफ को चेक किया तो मुझे बताओ सबसे बड़ा बार ग्राफ किस वर्ष का दिख रहा है? 7 का दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन वो क्या कह रहा है? सर्वाधिक दूसरी बार, दूसरा उससे जस्ट छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है कि नहीं है? तो आंसर आ जाएगा 2005। नीचे लिख दो 2005। क्लियर? यानी कि सबसे बड़ा 7। फिर पूछ रहा है दूसरा छोटा, जस्ट दूसरा सर्वाधिक कुल संख्या, तो इससे छोटा यही है, बड़ा कौन से का है ये? 2005। तो ये आ जाएगा 2005 का। ठीक। हाँ, सबसे बड़ा, सबसे आंसर लिख दो 2005। तो आज तो समझ में आया दीपेश? आज तो कर सकता है ना? हाँ, अगला डालो पाई चार्ट। क्लियर? सवाल पूरा क्लियर हो गया? फिर इसका तीनों सवाल समझ में आए? टीना, दीपेश, अगला डालो पाई चार्ट।
पाई चार्ट। नींद आ रही है टीना? नींद आ रही है क्या? पाई चार्ट बनाओ। और ये है आपका एक स्कूल है, एक स्कूल में विभिन्न हॉबियां हैं। बढ़ती हुए विद्यार्थी का प्रतिशत, टोटल विद्यार्थी हैं आपके ठीक। देखो दीपेश, ये आपका पाई चार्ट है। कोई स्कूल है, स्कूल में कोई विभिन्न कक्षा चल रही हैं हॉबियों की, जैसे किसी को किसी चीज़ शौक है। हॉबियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कुकिंग, कुकिंग में कितने? 22%। सिंगिंग में कितने? 18%। डांस में कितने? 21%। ड्राइंग में कितने? 15। सिलाई में कितने? 11। और ड्रामा में 13%। अब टोटल जो विद्यार्थी हैं स्कूल में कितने हैं? 3600। तो जैसे मैं पहले बात करूं मैं कुकिंग का, तो टोटल कितने? 22%। तो टोटल विद्यार्थियों का 22% कितना होगा? तो वो कुकिंग वाले आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? ऐसे ही बात करूं चित्रकारी का, तो चित्रकारी कितने हैं? 15%। कितने का? 36 का। यानी टोटल विद्यार्थी हैं टोटल 3600। अब मैं बात करूं चित्रकार कितने होंगे, तो 3600 का 15%। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? पाई चार्ट। यानी सब ये क्या कर दिए? परसेंटों में व्यक्त कर दिया जी। टोटल कितने हैं आपके पास? 3600। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। गायन, गायन जानते हो? सिंगिंग, सिंगिंग और हिंदी में कहते हैं गायन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गायन और नृत्य कक्षा में, गायन और नृत्य कक्षाओं में मिलकर बढ़ती हुए कुल विद्यार्थियों की
संख्या का नाटक कक्षा में बढ़ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का क्रमशः क्या अनुपात होगा? कितना आएगा? कितना अनुपात क्या आ रहा है? 3:1। सही है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट ये क्या कह रहा है? गायन और नृत्य कक्षाओं में मिलकर दोनों को मिला के, एक तो गायन और एक आपकी नृत्य कक्षा, सिंगिंग और डांस। सिंगिंग कितना है? 18। नृत्य कितना है? 21। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 18 + 21 अपॉन नाटक कक्षा। नाटक कौन सा है? ड्रामा 13। टोटल कितना हो गया जी? 39 अपॉन 13। 13 × 39 अपॉन 1। 13 × 1 = 13। तो ये आ जाएगा आपका 3:1। दीपेश आया समझ में? कुछ भी नहीं है। क्या बोला है उसने? गायन और नृत्य कक्षाओं को मिलकर दोनों को मिला दिया। गायन कितना है? 18। नृत्य कक्षा कितनी है? 21। नाटक का कितना है? ड्रामा का 13। दोनों को जोड़ के भाग दे दो और अनुपात आ जाएगा। क्लियर? ये सिंगिंग गाना, गायन, और 21 किसका आएगा? नृत्य। ये आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो। चित्रकारी कक्षा में चित्रकारी कक्षा में बढ़ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन कक्षा में
गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? हाँ भाई, कितना आ रहा है टीना? चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, चित्रकार वाले कितने हैं? 15 अपॉन, ये क्या है? गायन। गायन कौन सा है? सिंगिंग वाला। ठीक, पूछ क्या रहा है? ये प्रतिशत, परसेंट निकलवा रहा है, इंटू 100। कितना आ रहा है? निकालो। देखो, 3 5 15, 3 18, ठीक, ये कितने हो गए? 500 अपॉन 6। 6 का भाग दो 50 में, 6 7 42, 6 8 48, कितना शेष? 2, 20 हो गई। 6 तिया 18.33%, 83.33%। हाँ भाई दीपेश, क्लियर? क्लियर? सर आज पूरा पढ़ा दो, ये पैसे चेंज कर दो। अभी नहीं समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है, कल भी बोलना, कल भी पढ़ेंगे। हाँ तो आज ख़त्म हो जाएगा ना जी। आज पूरा कर दीजिए। आ गया? अगला लिखो, सिलाई और नाटक कक्षा में, सिलाई और नाटक कक्षा में मिलकर सिलाई और नाटक कक्षा में मिलकर बढ़ती हुई विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? सिलाई और नाटक कक्षा में मिलकर बढ़ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? कितना आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है?
हाँ 964 9 नहीं हो 864 होगा। 864 सही है। यानी कि इसमें क्या करा है, 11 + 13 सिलाई। सिलाई कितना है, 11 प्लस नाटक ड्रामा 13, टोटल कितना हो गया जी, 24। ठीक, टोटल कितने हैं मेरे पास, इसका निकाल दो। हाँ 36,000 इंटू यही आएगा, क्या लगाएगा, 3600। 2 जीरो से आपस में कट गया, गुणा कर लो कितना आ रहा है, कितना आया है 864। अगला निकालो। चित्रकारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 15% विद्यार्थी पूछ रहा हूँ मैं। 3600 का 15% कितना होगा, हैं? चित्रकारी कक्षा में 540 सही है। चित्रकारी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो चित्रकारी में कितना आ रहा है आपका 15%, टोटल कितने हैं 36, इसका निकाल दो। 3600 इंटू 1500 अपॉन 100, 3600 इंटू 15/100, 2 से 0 2 0, 36 गुणा 15, 15 छिक्की 90, 9 15 × 45 और 9 54। कितने आएंगे 540। एक और है लास्ट क्वेश्चन, कुकिंग लिखो। कुकिंग में बढ़ती हुए विद्यार्थियों की संख्या कुकिंग में बढ़ती हुए विद्यार्थियों की संख्या और नृत्य कक्षा में बढ़ती हुए विद्यार्थियों की संख्या कि कितना % है, और ये निकालना है आपको दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित।
कितना आ रहा है? हाँ, सवाल पढ़ो क्या है। पहला है, कुकिंग में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ये निकालना 10 के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित। कुकिंग में कितने प्रतिशत है? 22। नृत्य में कितने हैं? 21। तो 22/21 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 2200/21। कुकिंग में कितने हैं? 22। नृत्य में कितने हैं? 21। तो 22/21 पूछ क्या रहा है वो? परसेंटेज इंटू परसेंटेज। तो ये हो गया, सॉल्व करो इसको। 2200/21 104.7। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 104.7। तो ये पांचों सवाल इसका क्लियर? टीना क्लियर? क्लियर? हाँ भाई दीपेश।